आपका स्वागत है। रूत की पुस्तक से हम सीख रहे हैं। रूत खेत से लौटती है, नौमी से मुलाकात करती है, और जब वो नौमी से मुलाकात करती है, नौमी को वो बताती है कि वो बोआज के खेत में बीन रही थी। और जो नौमी ये सुनती है, तब नौमी कहती वो तो हमारा कुटुंबी है और उसे हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार भी है। और नौमी के दिमाग में, नौमी के दिल में, नौमी के मन में परमेश्वर एक बात डालता है कि क्यों ना बोआज हमारी भूमि को छुड़ाए और रूत से ब्याह करे, तो क्यों ना मैं रूत को बोआज से मिलने के लिए भेजूं। और मैं आपको बताऊं, ये दृश्य अर्थात बोआज परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, या दूसरे शब्दों में बोआज दूल्हे को, यीशु मसीह को जो हमारा दूल्हा है, रिप्रेजेंट करता है। रूत कलीसिया को, मुझे और आपको रिप्रेजेंट करती है। और नौमी इनडायरेक्टली होली गोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है और दूल्हे के लिए प्रिपेयर करा के हमारी मुलाकात कराता है। तो समझें, नौमी रूत को काउंसल करती है दूल्हे से मिलने के लिए। और सुने नौमी उससे क्या कहती है। रूत की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें। उसकी सास नौमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं? क्या तेरा भला ना हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वे बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। तो नौमी रूत को बताती है कि आज रात में बोआज जौ फटकेगा। और वो उसको बताती है कि बोआज आज कहां पे होगा, बोआज आज क्या कर रहा होगा, और बोआज आज किनके साथ होगा। और नौमी उससे कहती है कि आज तुझे उससे मुलाकात करनी है, क्योंकि मैं बोआज को तेरे पति के रूप में देख रही हूं। मैं बोआज को तेरे लिए एक जीवन साथी के रूप में देख रही हूं। मैं चाह रही हूं कि बोआज हमारी भूमि को छुड़ाए और तेरा जीवन साथी बन जाए। लेकिन बोआज से मिलने के लिए तुझे तैयारी करनी होगी। बोआज से मिलने के लिए तुझे तैयार होना होगा। और मैं आपसे बोलूं, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे होगा। उससे मिलने के लिए मुझे और आपको तैयार होना होगा। मुझे और आपको, जैसे रूत बोआज के लिए तैयार हुई, वैसे ही मुझे और आपको यीशु के लिए तैयार होना होगा। सुने, नौमी ने उसको सलाह दिया। पहले नौमी ने उससे ये बताया कि बोआज आज कहां होगा, बोआज आज किनके साथ होगा, बोआज आज क्या कर रहा होगा। लेकिन यदि तुझे उससे मिलना है तो तुझे तैयार होना होगा। पूरी दुनिया जानती है, सारे मसीह जानते हैं कि मसीह एक दिन बादलों पे होगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं, यदि रूत को बोआज से मिलना है तो केवल ये जानना काफी नहीं है कि बोआज कहां पे होगा, लेकिन रूत को तैयार होना भी जरूरी है। सारे मसीह जानते हैं कि एक दिन मसीह यीशु बादलों पे होगा, लेकिन जानना ही काफी नहीं है। मुझे और आपको उसके लिए तैयार भी होना होगा। सुने, रूत ने कैसे तैयारी किया बोआज से मिलने के लिए। 3 आयत में लिखा है, 2 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वे बोआज हमारा कुटुंबी नहीं? वे तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके, तब तक अपने आप को उस पर प्रकट न करना। तो नौमी रूत से कहती है, बोआज तो खेत में होगा, लेकिन यदि तुझे उससे मिलना है तो स्नान कर, वस्त्र बदल, तेल डाल और उससे मिलने के लिए जा। फिर से सुनिए उसी आयत को, बहुत दिलचस्प आयत है। तू स्नान कर, पहला काम स्नान कर, दूसरा काम तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर बोआज से मिलने के लिए जा। और मैं आपसे बोलूं, यदि मुझे और आपको यीशु मसीह से मिलना है तो हमें भी उसी पवित्र मेमने के लहू से स्नान करना होगा, अर्थात अपने पापों को पूरी रीति से यीशु मसीह के लहू से धोना होगा। हमें यीशु के लहू से धुलने की, हर रोज उसके लहू से धुलने की जरूरत है, ताकि जिस दिन वो बादलों पे हो, हम में एक भी दोष, एक भी कलंक, एक भी दाग ना पाया जाए। हमें यीशु के लहू से नहाना, धुलना बाकी है। दूसरा, पहला चीज स्नान यीशु के लहू से धुल जाने की शुद्धता को दिखाता है। दूसरा काम नौमी ने कहा, तेल लगा। तेल अभिषेक को दर्शाता है। पुराने नियम में जब भी तेल का जिक्र आया है तो वो अभिषेक को रिप्रेजेंट करता है।
आपको याद है, यहाँ तक कि नए नियम तक में मत्ती के 25वें अध्याय में लिखा हुआ है 10 कुंवारियां थीं, 10 दूल्हे से मिलना चाहती थीं। और कितनी ही दिलचस्प बात है, यहाँ रूत भी दूल्हे से अर्थात बोआज से मिलना चाहती है। और कितनी ही दिलचस्प बात है, मैं और आप भी हमारे ईश्वरीय दूल्हे से, यीशु से मिलना चाहते हैं। और मत्ती के 25वें अध्याय में वही घटना लिखी है कि 10 कुंवारियां थी, वे दूल्हे से मिलना चाहती थी। 10 तैयार हुई और उन्होंने अपनी मशालें ली, और जब दूल्हे से मिलने के लिए निकली, दूल्हे के आने में देर होने लगी, वे ऊँघने लगी, वो सो गई। लेकिन आधी रात में धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है। और जब वे दूल्हे से मिलने के लिए उठती हैं, खुद को तैयार करती हैं, देखती हैं उनमें से पांच स्त्रियां, 5 कुंवारियां ये देखती हैं कि उनकी मशालें बुझ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मशालों में तेल नहीं था। और नौमी रूत से कहती है, अपने सिर में तेल डाल। अर्थात मुझे और आपको यदि दूल्हे से मिलना है, हमारे सिर पे अभिषेक का तेल होना चाहिए। अर्थात अभिषेक हमारे सिर पे होना चाहिए, तभी वो अभिषेक हमें यीशु के लिए जलाए रखेगा, यीशु के लिए अलग करके रखेगा, यीशु के लिए काम का बनाए रखेगा। वही अभिषेक तो हमको यीशु की रोशनी फैलाने में मदद करेगा। और नौमी रूत से कहती है, नहाना ही काफी नहीं है, लेकिन तू अपने सिर पे तेल भी डाल। और मैं आपसे बोलूं, यीशु के लहू से धुलना ही काफी नहीं है, लेकिन यीशु के लहू से धुलकर प्रार्थना कर कर के वो अभिषेक पाना जरूरी है, जो हमें यीशु के लिए जलाए रखे। समझें, यीशु का लहू आपको शुद्ध कर देगा, लेकिन अभिषेक का तेल आपको शुद्ध और पवित्र बनाए रखेगा। हालेलुया। तो केवल यीशु के लहू से साफ ना हो, लेकिन उस शुद्धता में, उस पवित्रता में बने रहने के लिए प्रार्थना करके अभिषेक का तेल भी प्राप्त करें। और तीसरी बात वो उससे कहती है, तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहन। आखिरी बात वो कहती है, अच्छे वस्त्र पहन। और ये वस्त्र हमारी धार्मिकता को दिखाते हैं, ये वस्त्र हमारी धार्मिकता के वस्त्र हैं। आपको पता है, एक दिन यहोशू महायाजक, जकरिया की पुस्तक में यहोशू महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था, और उसके वस्त्र मैले थे, और शैतान उस पर दोष लगा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे। लेकिन परमेश्वर ने उसके वस्त्र बदल दिया, और उसका वस्त्र बदल के सब कुछ नया कर दिया। मेरे को और आपको वस्त्र साफ रखने हैं, बदलना है। क्यों? नए वस्त्र पहनना है। क्यों? क्योंकि जो वस्त्र पुराने हैं, मैले हैं, उसके साथ हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। एक बहुत दिलचस्प घटना है, मत्ती के 22वें अध्याय में मिलती है। सुने, मत्ती का 22वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 11वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। तो समझें, दूल्हे से मिलने के लिए नया वस्त्र, विवाह का वस्त्र पहनना भी जरूरी है। और रूत से नौमी ने कहा, नहा, तेल लगा और वस्त्र बदल, तब तू बोआज के सामने खड़ी हो पाएगी, तब बोआज तुझे अपना बना पाएगा। मैं आपसे कहूं, यदि मुझे और आपको अपने स्वर्गीय बोआज से मिलना है, मुझे और आपको अपने स्वर्गीय बोआज के सामने खड़े होना है, यदि मैं और आप चाहते हमारा स्वर्गीय बोआज जिस दिन बादलों पे आए वो मुझे और आपको ले जाए, तो मुझे भी रोज रोज उसके पवित्र लहू से धुलना जरूरी है। और उसके पवित्र लहू से धुलने के बाद प्रार्थना करके अभिषेक का तेल पाना जरूरी है, ताकि वो अभिषेक जब मैं उसके लहू से धुलता हूं तो मुझे रोज पवित्रता में बनाए रखे, और मुझे पुराने वस्त्रों को, पुराने कामों को, पुराने चरित्र को अलग करके नया चरित्र यीशु का धारण करना जरूरी है, ताकि मैं और आप पूरा तैयार होके अपने बोआज से मिल सके। और जिस दिन बोआज बादलों पे हो, वो मुझे और आपको बाहों को फैला के अनंत काल के लिए अपने पास विश्राम में, अनंत काल के लिए अपना बना के रख ले। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उसके लहू से धुलें। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप अभिषेक का तेल प्राप्त करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उसके द्वारा दिए हुए नए वस्त्र को पहनकर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।